हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 12 जून 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड है। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल यानी कि नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया। तो हाल ही में रंजीत कुमार को नासा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया। अब रंजीत कुमार को नासा ने कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रयासों के लिए नासा विशिष्ट सेवा पदक यानी कि नासा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल से उन्हें सम्मानित किया गया। रंजीत कुमार को कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रयासों के लिए नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। और वर्ष 2002 में इस सम्मान से आर के चेट्टी पांडिपट्टी को सम्मानित किया गया। 2002 में आर के चेट्टी पांडिपट्टी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया और वह पहले भारतीय थे जिन्हें नासा डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल मिला था। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। अब डिस्कस करते हैं नासा के बारे में। तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई। 29 जुलाई 1958 में की गई। और नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और वर्तमान में नासा के अध्यक्ष है जिम ब्रिडेनस्टॉन। जिम ब्रिडेनस्टॉन। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआईयू ने एथलीट गोमती मारीमुथु पर कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया। तो हाल ही में एआईयू ने गोमती मारीमुथु पर 4 वर्षों का प्रतिबंध लगाया क्योंकि यह कॉन्ट्राबैंड कंजप्शन के लिए पॉजिटिव पाई गई, यानी कि वर्जित चीजों का सेवन करते हुए पॉजिटिव पाई गई। अब बात करते हैं गोमती मारीमुथु की। तो यह एक इंडियन रनर है, यानी कि यह एक भारतीय धावक है जो कि तमिलनाडु राज्य से है और एआईयू ने इन पर प्रतिबंध लगाया है। तो बात करते हैं एआईयू के बारे में। तो एआईयू का फुल फॉर्म है एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट। एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट। और इसकी स्थापना 3 अप्रैल 2017 में की गई। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 2017 में की गई और इसका मुख्यालय मोनाको में है। इसका मुख्यालय मोनाको में है और वर्तमान में एआईयू के अध्यक्ष है ब्रेट क्लोथियर। ब्रेट क्लोथियर। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रत्यायन दिवस यानी वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रत्यायन दिवस हर वर्ष 9 जून को मनाया जाता है। तो विश्व प्रत्यायन दिवस यानी वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे, इस दिवस का उद्देश्य व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमि को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। और विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 की थीम एक्रेडिटेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी, एक्रेडिटेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी रखी गई। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि फूड सेफ्टी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा। तो हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर रहा। अब गुजरात बड़े राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा। तो बात करते हैं डिटेल में। तो बड़े राज्यों की सूची में पहले स्थान पर रहा गुजरात और छोटे राज्यों की सूची में पहले स्थान पर रहा गोवा। और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी में पहले स्थान पर रहा है चंडीगढ़। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं खाद्य सुरक्षा सूचकांक की। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि फूड सेफ्टी इंडेक्स को जारी करता है FSSAI, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना अगस्त 2011 में की गई, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में FSSAI के अध्यक्ष है रीटा टिटोरिया। अब क्योंकि गुजरात इस सूची में टॉप पर रहा तो बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो ये है गुजरात। गुजरात की स्थापना हुई 1 मई 1960 में। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। वर्तमान समय में गुजरात के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी और वर्तमान समय में गुजरात के गवर्नर है श्री आचार्य देवव्रत और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है विक्रम नाथ। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में शोभा डे ने लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक को लिखा है। तो ये है शोभा डे जो कि एक नॉवलिस्ट है और हाल ही में लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक को भी इन्होंने ही लिखा है। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बिजली सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो हाल ही में भारत ने बिजली सहयोग के लिए डेनमार्क के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। अब बात करते हैं डेनमार्क के बारे में। तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी है क्रोन और डेनमार्क के हेड है हेले थॉर्निंग शीमट। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जुन चरण सेठी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो अर्जुन चरण सेठी पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं। तो यह थे अर्जुन चरण सेठी जो कि पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं और हाल ही में इनका निधन हो गया। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्य फॉर्मुलेशन तैयार किया है? हाल ही में किसने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्य फॉर्मुलेशन तैयार किया है? तो हाल ही में DIAT ने कोविड-19 से बचाव के लिए अनन्य फॉर्मुलेशन तैयार किया है जो कि एक जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे है, यानी कि यह एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है। इस स्प्रे का इस्तेमाल आम आदमी से लेकर के कोई भी व्यक्ति और हेल्थ केयर वर्कर तक कर सकता है। अब क्योंकि इसे तैयार किया है DIAT ने तो बात करते हैं DIAT के बारे में। तो DIAT का फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी और इसकी स्थापना 1952 में की गई। और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है और वर्तमान में DIAT के वाइस चांसलर है CP राम नारायण। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है। इसके साथ ही में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू की गई और ये दोनों हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। और साथ ही में हिमाचल प्रदेश के नए DGP के रूप में संजय कुंडू को नियुक्त किया गया है। संजय कुंडू को हिमाचल प्रदेश के नए DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेगा शैक्षिक परिसरों की स्थापना की है? तो हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने मेगा शैक्षिक परिसरों की स्थापना की है। अब बात करते हैं ओडिशा के बारे में। तो चलिए मैप में देखते हैं। तो ये है ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में की गई। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में की गई। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। वर्तमान समय में ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और वर्तमान समय में ओडिशा के गवर्नर है प्रो गणेशी लाल और वर्तमान समय में ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। और इसके साथ ही में ओडिशा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की भी शुरुआत की गई।
मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल। और साथ ही में वंदे उत्कल जननी को ओडिशा ने अपने राज्य गान का दर्जा दिया है। वंदे उत्कल जननी को ओडिशा ने अपने राज्य गान का दर्जा दिया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम है आदित्य। आदित्य। अब यह भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका सेवा है और इसे भारत के केरल राज्य में शुरू किया गया। इसे भारत के केरल राज्य में शुरू किया गया। तो इन सब बातों ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोटरी इंडिया ने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रोटरी इंडिया ने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए एनसीईआरटी के साथ में समझौता किया है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान समय में एनसीईआरटी के अध्यक्ष है रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल। अब क्योंकि रोटरी इंडिया ने ई सामग्री प्रसारित की है तो डिस्कस करते हैं रोटरी इंडिया के बारे में। तो भारत में रोटरी क्लब की स्थापना 1920 में की गई और इसका मुख्यालय कोलकाता था। और उस समय इसके कुल सदस्यों की संख्या थी 20 और वे सभी विदेशी थे। और रोटरी क्लब के द्वारा रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन भी चलाया जा रहा है। तो अब बात करते हैं रोटरी इंटरनेशनल के बारे में। तो रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना 1905 में की गई और इसका मुख्यालय यूनाइटेड स्टेट्स में है। और वर्तमान में इसके सीईओ जॉन हेको है। जॉन हेको। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया? तो हाल ही में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया, जो कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दोनों देशों के बीच में नॉन एमिकेबल रिलेशंस के चलते हुआ। तो उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया है। इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस&पी रेटिंग के वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक का अनुमान लगाया गया है? तो हाल ही में एस&पी रैंकिंग में वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% तक का गिराव का अनुमान लगाया गया है। अब बात करते हैं एस&पी रैंकिंग की। तो एस&पी रेटिंग यह एक अमेरिका की रैंकिंग कंपनी है। एस&पी ग्लोबल अमेरिका की एक रेटिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 1917 में की गई। इसकी स्थापना 1917 में की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और वर्तमान में एस&पी ग्लोबल के सीईओ है डाउगलस पीटरसन। डाउगलस पीटरसन। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? तो हाल ही में जावेद इकबाल वानी को जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो यह है जावेद इकबाल वानी। हाल ही में इन्हें ही जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर्स पर ही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि रमेश पोखरियाल निशंक किस मंत्रालय के मंत्री है? रमेश पोखरियाल निशंक किस मंत्रालय के मंत्री है? और आपके ऑप्शन है श्रम रोजगार, एमएचआरडी, स्वास्थ्य या फिर खेल। तो रमेश पोखरियाल निशंक एमएचआरडी मंत्रालय के मंत्री है। एमएचआरडी यानी कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका सही आंसर है सेकंड। तो आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
हाल ही में पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? और आपके ऑप्शन है नवीन पटनायक, अशोक गहलोत, बीरेंद्र सिंह या फिर राजीव मेहरा। नवीन पटनायक, अशोक गहलोत, बीरेंद्र सिंह या फिर राजीव मेहरा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप चाहे तो हमें वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।